हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के निर्देशांक ज्यामिति का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे फार्मूले। फार्मूले जब तक आपको नहीं याद होंगे तब तक आप इस चैप्टर को करने की कोशिश भी ना कीजिए। पहले आप फार्मूले तैयार कीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या फार्मूले इसमें यूज़ होते हैं। जैसे पहला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर मान लीजिए आपको एक बिंदु P दिया है जिसका निर्देशांक x1 y1 है और एक बिंदु दिया है Q x2 y2 है। इन दोनों के बीच की दूरी अगर हमको निकालनी है तो फार्मूला लगाएंगे √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब मान लीजिए एक बिंदु मूल बिंदु हो जाए। ठीक है, मूल बिंदु से भी दूरी कह सकते हैं या 0 0 मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, उससे भी दूरी हम निकालने को कह सकते हैं। तो मान लीजिए अगर दो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालनी है तो सीधे सीधे फार्मूला लग जाएगा √x1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर एक बिंदु P है, एक्स वाई इसका निर्देशांक है, एक बिंदु ओरिजिन है, ये मूल बिंदु है, तो उसका निर्देशांक हमें पता है 0 0 होता है, तो उनके बीच की दूरी ये होगी। कुछ नोट और चीज़ों पे ध्यान दीजिए। जैसे हमें पता है मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। अगर हम एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं तो हमेशा कोटि 0 होगी। अब भुज कोटि क्या होता है, देखिए एक्स कामा वाई किसी बिंदु का निर्देशांक जब हम लिखते हैं तो उसमें दो चीज़ें रहती हैं। जो पहली चीज़ होती है वो एक्स अक्ष पे चली गई दूरी है, और दूसरी चीज़ होती है जो वाई अक्ष पे कितना चले ये बताती है। तो पहली चीज़ को हम भुज कहते हैं, दूसरी चीज़ को कोटि कहते हैं। तो अगर हम एक्स अक्ष की पे कोई भी बिंदु लेते हैं तो उसमें कोटि हमेशा क्या करेंगे, 0 रखेंगे, और वाई अक्ष पे अगर कोई बिंदु लेंगे तो हमेशा भुज को क्या करेंगे, 0 रखेंगे। और दूरी निकालने को कहता है तो दूरी हमेशा पॉजिटिव है। जैसे अगर मान लीजिए -3 आती भी है तो दूरी को हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब कभी कभी क्या होता है कि 4 बिंदु दे दिए जाएंगे, आपको 4 बिंदु दे दिए जाएंगे, उनके निर्देशांक दे दिए जाएंगे। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो चतुर्भुज बन रहा है 4 बिंदुओं से वो किस प्रकार का है, आयत है कि वर्ग है, कि आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, किस प्रकार का चतुर्भुज है, ये अगर अब आपको बताना हो तो हम क्या करेंगे, चारों बिंदुओं से चारों भुजाओं की दूरी निकाल लेंगे और विकर्णों की दूरी निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए चारों भुजाओं में दो सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर आ रही हैं और विकर्ण भी बराबर आ रहा है तो इसका मतलब वो आयत होगा। अगर चारों भुजाओं निकालने पे सम्मुख भुजाएं तो बराबर मिल रही हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब वो समांतर चतुर्भुज होगा। अगर चारों भुजाएं भी बराबर आ रही हैं, विकर्ण भी बराबर आ रहा है तो इसका मतलब वो वर्ग होगा। और चारों भुजाएं बराबर आ रही हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है तो इसका मतलब वो समचतुर्भुज होगा। ठीक है, तो इस तरह हम ये जान जाएंगे कि वो किस प्रकार का चतुर्भुज बनता है। अब देखिए हम बात करते हैं विभाजन सूत्र की। अगर दो बिंदु, जैसे एक P बिंदु है जिसका निर्देशांक x1 y1 है, एक बिंदु Q x2 y2 है, और एक बिंदु कोई भी है S, जैसे हमने सपोज किया है, वो इस रेखा PQ को M और M1 और M2 के अनुपात में अगर विभाजित कर रहा है और हमें इस S का निर्देशांक निकालना है तो हम फार्मूला लगाएंगे m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि हमें अनुपात दे देता है Q या P में से कोई भी एक रेशियो, मतलब कोई भी एक बिंदु निकालने को दे देगा, या कभी कभी क्या होगा कि ये दोनों बिंदु दिए होंगे, रेशियो पूछ लेगा किस रेशियो में अनुपात विभाजित कर रहे हैं, कभी कभी S का निर्देशांक पूछेगा। ठीक है, तो इससे मिले जुले क्वेश्चन रहेंगे, अभी हम आपको कराएंगे। अब अगर मान लीजिए ये अनुपात बराबर हो जाए तो इसका मतलब ये जो है मध्य बिंदु हो जाएगा S। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है A और B दो बिंदु हैं जिसके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 हैं और M उसका मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो हम फार्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2, जहाँ पे x1 और y1 A के निर्देशांक हैं और दूसरा बिंदु B x2 y2 है। ठीक है, अब त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हों और हमें केंद्रक निकालना हो। त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हों, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये 3 शीर्ष हैं और हमें केंद्रक निकालना है तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। अब एक क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में संरेख से। कभी कभी कह देंगे कि ये संरेख है, ये बिंदु के का मान बताइए या ये चीज़ प्रूफ कीजिए, या कभी कभी दिखाने को भी कह सकते हैं, 3 बिंदु दे देंगे और दिखाने को होगा कि ये संरेख है कि नहीं, ये दिखाइए। तो हमको कुछ नहीं करना है, बस ये फॉर्मूला आप याद रखिए, x1 y2 माइनस y3
x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 होता है कब? जब तीनों बिंदु क्या हो? संरेख। ए बी सी 3 बिंदु दिए होंगे। अगर आपको दिखाना है कि संरेख है तो इस फॉर्मूले में रखेंगे, सॉल्व करेंगे और 0 आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि संरेख है। और कभी कभी क्या करते हैं कि इसमें से कोई भी पॉइंट में के लिख देंगे, ए लिख देंगे, बी लिख देंगे, वो कहेंगे ए बी या के का मान बताइए, तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि वो संरेख कहेंगे कि संरेख है, तो संरेख होगा, तो इसका मतलब इसका मान 0 ही आएगा। तो हम इसको 0 कर देंगे। जो भी हमको कहा है के की वैल्यू निकालने को कहा है या किसी चीज़ को सिद्ध करने को कहा है, तो वो चीज़ हमें मिल जाएगी। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? त्रिभुज के अगर तीनों शीर्ष हमें दिए हैं, जैसे मान लीजिए ए दिया है x1 y1 x2 y2 और तीसरा बिंदु x3 y3 है, तो त्रिभुज वही जो संरेख की कंडीशन होती है x1 y2 माइनस y3 और x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ये होगा। क्रम याद रखिए 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2, साइक्लिक ऑर्डर। एक साइक्लिक ऑर्डर, जैसे मान लीजिए ये है, तो x1 1 के बाद क्या आएगा 2 और 2 के बाद क्या आएगा 3 और 3 के बाद फिर 1, तो 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2, इस ऑर्डर में आप याद रखिए। अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। वही संरेख वाला फॉर्मूला है, ये चीज़ हमको दिखाती है संरेख है कि नहीं। वही इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो इसका मतलब वो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, यानी तीनों पॉइंट क्या होंगे? संरेख होंगे। तो इस तरह हमने इसमें जो भी फॉर्मूले यूज़ होंगे वो यही हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मध्य बिंदु का निर्देशांक, विभाजन सूत्र और मूल बिंदु से दूरी, और संरेख वाला ज़्यादातर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप इनको ध्यान रखिए। नेक्स्ट टर्न पे हम इसके क्वेश्चन बताते हैं।